हरिओम। आज 26 अगस्त 2025। भगवान विभूति योग में 10वां अध्याय विभूति बता रहे हैं। आज के लिए 22 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। करना क्या है? केवल दृष्टि चेंज करनी है। और वो किस किस में भगवान की विभूति है, भगवान की सत्ता है, वो अनुभव करना है। कहते ये अर्जुन देखो, मैं एक ट्रेडिशनल बातें बता रहा हूँ। वेद है, 4 वेद है। चारों वेद ही अच्छा है। और जो मेरे विभूति प्रस्फुटित हो रहे वो साम वेद में। वेदा नाम साम वेदा। क्योंकि साम वेद जो है ना, गायन प्रधान। वो गीत है, गायन है। साम गायना। और सामवेद में छंदों के उपनिषद है, जिसमें तत्त्वमसि महावाक्य प्रसिद्ध है। तो ये भी बताई जाती है। देवानाम अस्मि वासव। देवताओं में मैं वासव, यहां पर वासव करते इंद्र। तो देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्रियों की जो श्रेष्ठ है ना, वो मन। तो इंद्र मन का प्रतीक है। तो देव अगर इंद्रिय लेंगे, इंद्रियों का जो पति है, इंद्रियों का जो श्रेष्ठ है वो मन है। उस दृष्टि से आगे ही बता रहे हैं। इंद्रियाणम मनश्चा। इंद्रियों में मन हो। अब कर्मेंद्रिय लीजिए या ज्ञानेंद्रिय लीजिए, अगर मन नहीं है तो कुछ काम नहीं हो। प्रसिद्ध कथा है रविंद्रनाथ ठाकुर की। शांति निकेतन में वो रोज वॉकिंग करने के लिए जाते थे। उसके बाद अपने आराम चेयर में बैठ करके कॉफी पीते थे। एक दिन ऐसे हुए, जो सूरज के सुंदर गोलाकार है, वो देख करके इतना मग्न हो गए। और उनकी आदत है गरम गरम कॉफी पीने की। अब जो बॉय है, जो सेवक है, उसने रख लिया और देखा कि वो पी नहीं रहे हैं। और वो सेवक जानता है कि कवि का मूड है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में कहा जाता है, जब अंदर घुस जाते थे तो बहुत कविताएं उनके अंदर से निकलती थी, इसलिए कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। उन्होंने भी नहीं किया। अब देखा कि कॉफी नहीं पी रहे, ले लिया ठंडा, वो पियेंगे नहीं। ऐसे वो 2-3 बार किया, उसके सामने झाड़ू भी किया और कपड़े भी सुखाया। और बाद में जब वो लेके गया था, खाली है, बोल रहे अरे तुमने आज कॉफी नहीं दिया। बोले 20-25 मिनट हुआ, मैं 3 बार दे चुका हूँ। तो 20-25 मिनट ठाकुर का जो मन है वो सूरज में है, इसीलिए कॉफी लाना जाना इनको कुछ नहीं। इंद्रिय है, देख रही है। और सेवक बड़ा कन्फर्म कर रहा है कि आपने देखा है, आप मुझे देखा, मैं कपड़े सुलाते हुए देखा, आपकी आंखें पलक खुली थी, सब कुछ सही है, मगर मन नहीं है, इसलिए कनेक्शन नहीं है। तो मन ही कनेक्शन करता है। हम लोग के भी जीवन में भी अनुभव होता है। कभी रेलवे स्टेशन में बैठे हो, बिजी हो, व्यस्त हो, टिकट नहीं है, आपके प्रियतम कोई प्रिय व्यक्ति, कोई फ्रेंड है, हो गया वापस, माने रास्ता में आपके सामने, आपके आंखों में, पता नहीं चलता। मन जरूरत है। तो इंद्रियाणम मनश्चास्मि। और आज के लिए लास्ट है, भूतानाम अस्मि चेतना। भूतों में मैं चेतना हूं। ये चेतना पता है क्या है? भूत माने यहाँ पर प्राणी। हम्म? उसमें चेतना को अभिव्यक्त करने वाली बुद्धि की वृत्ति रूप कहते हैं चेतना। चेतना कॉन्शियसनेस नहीं है। जो बुद्धि वृत्ति है ना, उस बुद्धि वृत्ति को यहाँ, क्योंकि अंतःकरण के संघात रूप शरीर में सदा अभिव्यक्त प्रकाश करने वाली जो बुद्धि वृत्ति है, वो चेतना, उसके बिना हो नहीं सकता है। तो ये बात बताई गई है। तो चेतना को थोड़ा सा समझ ले। चेतना इज नॉट, क्या, चेतन नहीं, कॉन्शियस नहीं है। वो सर्वभूतों के अंदर जो ज्ञान को प्रकट करने वाली बुद्ध बुद्धि वृत्ति, ज्ञान शक्ति, वो है। वो मैं ही हूँ। ज्ञान शक्ति भी भगवान के ही विभूति है।
एक एग्जाम्पल से देते हैं। ज्ञान जो वृत्ति है ना, जो चेतना ज्ञान शक्ति, वो रिफ्लेक्टेड है। जैसे आग है, वो आग लोहे में आ गया तो लोहा गर्म हो गया। तो सचमुच क्या लोहा गर्म है? नहीं। मगर हम कहते हैं गर्म लोहा, छुओ मत। तो गर्म जो अग्नि का धर्म है वो लोहे में आया। इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य अंतकरण में आकर के चेतना वृत्ति, ज्ञान वृत्ति, बुद्धि वृत्ति बन जाती है, उसमें मैं हूं। ये बात बताते हैं। आज इतना ही, फिर हम कल देखेंगे।